डिस्कस करने वाले ना, वो हमने क्लासेस मेथड्स इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। आज हम लोग है ना क्लासेस मेथड्स में थोड़ा आगे, और प्लस क्लासेस मेथड्स के अंदर डार्ट के अंदर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक नया टॉपिक आया, कंस्ट्रक्टर्स। कुछ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जानते हो बेटा आप लोग? मतलब आप लोगों ने अभी अगर सी कुछ पढ़ी है, कुछ कंस्ट्रक्टर्स वगैरह उसमें आया हुआ आपके पास में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम आज ये समझने वाले हैं कि भाई क्लासेस मेथड्स जो हमने पढ़े, तुम लोगों को क्लासेस मेथड्स प्रॉपर्ली क्लियर है? क्लासेस मेथड्स कैसे काम करते हैं, कैसे उसको कोड करना है हम लोगों को? ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करते रहना। सो नाउ द पार्ट इज, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर्स आर द पार्ट ऑफ क्लासेस। तो टेक्निकली अभी हम क्लासेस के अंदर ही बात कर रहे हैं, क्लासेस खत्म नहीं हुई है हमारे पास। और जो ऊप्स का पूरा कंसेप्ट रहेगा वो सब कुछ क्लासेस के आसपास ही घूमता रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ओके ना? सो ध्यान रखना इस बात का कि कंस्ट्रक्टर्स जो हम आज नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इट्स ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो मेथड्स हमारे पास में क्लासेस का पार्ट था, कंस्ट्रक्टर्स भी हमारे पास क्लासेस का ही पार्ट है। ओके, नाउ कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हम लोगों को किसी तरह के वेरिएबल्स को डायरेक्टली इनिशियलाइज करना होता है, जब भी हम लोगों को किसी तरह का मेथड को डायरेक्टली इनिशियलाइज करना होता है, ध्यान रखना डायरेक्टली इनिशियलाइज करना होता है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि अगर मैं अभी की बात करूं, तो अभी है ना, हमें अगर किसी मेथड को कॉल करना है तो हमें प्रॉपरली उस मेथड को मेंशन करना पड़ता है कि भाई मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है। जैसे तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एरिया, हम लोगों ने लेट्स वो लेंथ उठा ली, लेंथ यूजर से ले ली, ब्रेथ ले लिए यूजर से, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ लेने के बाद में हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास मेथड होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ में मिला के देन फिर हम लोग कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो चीज़ होती है। पर लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ ना हो, कुछ ऐसा हमारे पास बन जाए कि हम डायरेक्टली जैसी वैल्यू पास करें ऑटोमेटिकली हमारे पास मेथड कॉल हो जाए, उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया, ये अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बस अभी एक समझाने के तौर पे मोटा मोटा आइडिया दे दिए कंस्ट्रक्टर ये होता है। सो अगर हम सेकंड वाले पार्ट के बारे में बात करें, तो देखो इस वाले पार्ट में सेकंड वाले पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास में जो भी क्लास का नाम होता है, अगर मैं बेसिक कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करूं, तो जो हमारे पास क्लास का नाम होता है वही हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नाम भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने रेक्टेंगल, लेट सपोज हमने सर्कल बनाया था, याद है? सर्कल की क्लास बनाई थी हम लोगों ने। तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूँ, बेसिक कंस्ट्रक्टर्स का यूज कर रहा हूँ, तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो मेरी क्लास का नाम होगा। लेट सपोज वहां पे मैंने सर्कल लिया है, तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी सर्कल ही रहेगा यहाँ पे। समझ गए? तीसरा यहाँ पॉइंट क्या है, द कंस्ट्रक्टर में बी पैरामीटराइज्ड एज इट्स अ फंक्शन। दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर जो होगा ना, जैसे आप पैरामीटर उसके अंदर पास करेंगे, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वैल्यू, चलो अभी पैरामीटर्स में समझा दूं। जैसे आप कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है वहां पे, ओके। अच्छा, फंक्शन यहाँ पे क्या है? तुमने जो मेथड पढ़ा था ना, मेथड, वहां पे वॉइड मेन क्या है, फंक्शन है, अगेन मेथड है, ठीक है ना। हम लोग मेथड्स बनाते थे ना वहां पे कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमने कुछ बना लिया, हम लोगों ने लेट सपोज रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमने बना लिया, फिर उसको कॉल कर लिया। तो मेथड ही वही फंक्शन है, उसमें कोई तुम्हें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं रहेगी कि मेथड क्या है और फंक्शन क्या है, दोनों एक ही बात है ऑलमोस्ट। तो डिफरेंस क्या है मेथड और कंस्ट्रक्टर क्या, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच में? फंक्शन के पास में एक रिटर्न टाइप होता है, ध्यान रखना। जैसे आपको याद होगा, हम लोग वॉइड यूज करते थे, वॉइड उसके बाद फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो हम वॉइड क्यों यूज करते थे? मेंशन करने के लिए कि भाई इसके पास कुछ भी रिटर्न करने के लिए नहीं है, या कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ओके। तो फंक्शन और मेथड के पास में, या फंक्शन और मेथड के केस में, हर बार हमारे पास एक रिटर्न टाइप होता है।
वहीं पे जब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर के पास में किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होता। वो कुछ ना कुछ वैल्यू हर बार रिटर्न करेगा ही करेगा, मतलब रिटर्न टाइप होगा ही नहीं उसके पास में, ये मान लो। यहां तक क्लियर है? ये है बेसिक लेआउट। जब भी तुम्हें कुछ लिखना हो ना कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है कंस्ट्रक्टर का। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा क्लास का नेम। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? देखो, क्लास का नेम मैंने यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि जो भी मेरे क्लास का डायरेक्ट नाम रहेगा, यानी क्लास स्पेस, मान लो रेक्टेंगल मैंने नाम रख दिया, तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी रेक्टेंगल ही हो जाएगा। इस क्लास नेम इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट। तो पैरामीटर की लिस्ट क्या होगी? तुम जितने इसमें पैरामीटर्स पास करना चाहो, जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उससे वैल्यू रिसीव करते थे, यही करते थे, है ना। तो यहाँ पे हमें अलग से कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो आपको ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, इसी के अंदर जैसे ही आप वैल्यू को रन कराओगे, जैसे आप वैल्यू को पास करोगे, ऑटोमेटिकली कोड पास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कोड रन करने लग जाएगा। देखो समझाता हूँ कैसे। लेट सपोज मेरे पास में एक क्लास बनी हुई। सबसे पहले तो इस वाले पार्ट पे ध्यान देना, ठीक है, उसके बाद हम वॉइड वाले पे आएंगे। हमारे पास एक क्लास बनी स्टूडेंट नाम से, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बना? कंस्ट्रक्टर। तो ये स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ध्यान रखना। तो जो मेरा क्लास का नाम है वही मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी है, स्ट्रिंग नेम प्रिंट नेम। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे वॉइड मेन लिया, मतलब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया स्टूडेंट, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एबीसी पास किया है ना, इसके अंदर स्टूडेंट एबीसी जैसी पास किया है, तो ऑटोमेटिकली मैंने कह दिया कि भाई साहब ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसको रन कर दो। तो ये क्या करेगा? ऑटो, बिना कुछ ऑब्जेक्ट, बिना किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट को बनाए आप, या बिना किसी मेथड को कॉल करे, आप डायरेक्टली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। ये फायदा होता है कंस्ट्रक्टर्स का। क्लियर हो रही बात है यहाँ तक? चलो अब इसको हम कोडिंग स्क्रीन पे देखते हैं इस बात को। तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलो इसको हम कोडिंग स्क्रीन पे देखते हैं, हमारे पास में क्या हो रहा है पहले। बेटा विजिबल है स्क्रीन here? लेट सपोज मेरे पास में ये फाइल जो है एबीसी, एबीसी डॉट जो मेरे पास में फाइल है इधर। वैसे तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स को मेंशन करके रखा हुआ है, बट मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्लास डिजाइन करेंगे। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लास डिजाइन कर दिया स्टूडेंट नेम के, स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस क्लास को मेंशन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? हमने स्टूडेंट नाम से एक क्लास को बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिजाइन करेंगे स्टूडेंट के लिए। तो कंस्ट्रक्टर देखो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए या बेसिक कंस्ट्रक्टर के लिए हमने अभी क्या किया, हमने लिखा स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस मेंशन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। पैरेंथेसिस मेंशन करने के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए इस तरह से, ताकि ये मेंशन कर सके कि हाँ भाई हम लोग कुछ इसमें टाइप, कुछ इसमें वैल्यू, कुछ काम करने वाले हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट के जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो मैं ध्यान रहेगा, ये हमारे पास डिजाइन हुई क्लास किसके नाम से? स्टूडेंट के नाम से। और ये जो डिजाइन हुआ है, ये डिजाइन हुआ है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये भी किसके नाम से डिजाइन हुआ है? एज नेम ऑफ क्लास, यानी कि स्टूडेंट। समझ गए यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? पहले ही बताओ। ये समझ में आ गई बात? सूर्यांश क्लियर हुई बात? हरिओम, ठीक है। अब देखो, ये जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर का जो हमारे पास पैरेंथेसिस है,
यानी कि ये वाले जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस हमसे बोलते हैं कि भाई आप इसके अंदर कुछ वैल्यू को रिसीव करोगे, समझ गए? तो वैल्यू को रिसीव आप किस फॉर्मेट में करोगे? तो हमने बोला कि भाई हम जिस फॉर्मेट में इसका रिसीव करेंगे वो होगा स्ट्रिंग नेम, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग नेम लिया है ना, ये स्ट्रिंग नेम क्या है? ये है हमारे पास पैरामीटर्स। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास क्या है? पैरामीटर्स है हमारे पास में। क्लियर है बात ये? अब जो भी पैरामीटर हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर मेंशन किया है, उसी पैरामीटर के अंदर हमें इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू रिसीव करनी है। अगर हम कुछ और पैरामीटर लेंगे तो उससे, मतलब मान लो हमने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग की जगह पे हम अगर इंटीजर ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास एरर आ जाएगी। एट लास्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर बनाया है, जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर की कोडिंग बॉडी हम यहाँ बनाएंगे। कोडिंग बॉडी हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई जो भी स्टूडेंट का नेम मेरे पास रिसीव हुआ है, उस स्टूडेंट के नेम को यहाँ पे क्या कर दो? प्रिंट कर दो, ठीक है? यहां तक बात समझ में आई तुम्हें? क्या मतलब है इस बात का, इस पूरे पार्ट का? सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई हुई है, क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, उस कंस्ट्रक्टर को हमने कुछ पैरामीटर्स दे दिए हैं। स्ट्रिंग नेम क्या है हमारे पास? पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर को हमने इस कोडिंग बॉडी के अंदर यूज किया है, समझ गए? ये जो हमारे पास कोडिंग बॉडी है, इस कोडिंग बॉडी के अंदर हमने पर्टिकुलर जो भी हमें कोड्स लिखने हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? ये बताओ। नहीं? ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे void main मेथड को लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अपने मेथड को जो भी हमारे पास एंट्री पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मेंशन कराएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिया void main। अब देखो तुम यहीं पे देख लो इस चीज को, हमारे पास मेन एक फंक्शन है ना, मेन हमारे पास एक मेथड है, फंक्शन या मेथड है, तो उसके लिए हमें अलग से void लगाना पड़ा है, ठीक है? पर जब हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के पास में किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होता, इस वजह से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इस चीज को याद रखना, ठीक है? कि आपको कंस्ट्रक्टर के पहले वॉइड, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे वॉइड लगा दूंगा ना, तो ये मुझे देखो एरर बोल रहा है, ठीक है? क्यों एरर बोल रहा है? साफ साफ तुम्हें बता रहा है कंस्ट्रक्टर्स कांट हैव अ रिटर्न टाइप। समझ गए? कोई डाउट है इसके अंदर? सूर्यांश बेटा क्लियर हुआ? सूर्यांश कहाँ गए? चलो कोई नहीं। देखो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास में जो भी मेन मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है, उस मेन मेथड के अंदर बस हमें इनिशियलाइज करना है इस पार्ट को। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे हम? हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे मेंशन किया स्टूडेंट, यानी हमारे क्लास का नाम। उसके बाद हमने बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको जिस नाम से बनाना है उस नाम से बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इक्वल्स टू लगाया। अब हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, और जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगा, आप देखिए जैसे ही स्टूडेंट लिखा है ऑटोमेटिकली मेरे पास में कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो अभी तक हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए क्या करते थे, बिना इसके इस तरह से हम लोग एक क्लास को कॉल करते थे। बट अब क्या आ गया, अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया है, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को पास करना होगा। लेट सपोज इसने हमसे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू मांगी हुई है, तो हमने इसको स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू दे दी। लेट सपोज हमने बोल दिया क्रोमा कैंपस, ठीक है? तो जैसे मैं इसको क्रोमा कैंपस को यहाँ पे कॉल करूंगा ना, क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे अलग से एक ऑब्जेक्ट, अलग से कोई मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। क्यों कॉल हो जाएगा? क्योंकि मैंने इसको ये वैल्यू प्रोवाइड करा दी है इस वजह से, ठीक है? हरिओम क्लियर होगी बेटा बात ये? अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराते हैं। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, मेरे पास में देखो डायरेक्टली क्रोमा कैंपस टाइप हो गया, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास क्रोमा कैंपस आ गया।
कोई डाउट है यहाँ तक किसी तरीके का? ठीक। नाउ द पार्ट इज कि भाई हम लोग आखिर अपने कंस्ट्रक्टर्स में कितने कंस्ट्रक्टर्स को पास कर सकते हैं, कितने पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। अभी तो मैंने नेम ही लिया है, क्या मैं इसमें कुछ और भी ले सकता हूँ? तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे ना 3 पैरामीटर उठाते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि मतलब देखो हम यहाँ पे ना मल्टीपल पैरामीटर्स उठा सकते हैं, पर इस बात को ध्यान रखना कि जिस अलाइनमेंट में हम ये पैरामीटर्स देंगे, लेट्स सपोज हमने नेम पहले लिखा, एज बाद में लिखी, और हमने तीसरा पार्ट लेट्स सपोज हमने दिया फोन नंबर का, ठीक है। तो जो हमने नेम, एज और फोन नंबर का अलाइनमेंट रखा हुआ है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखा, उसके बाद में मैंने यहाँ पे फोन नंबर, एज लिखी, देन मैंने फोन नंबर लिखा। तो जिस अलाइनमेंट में ये है, यानी पहले एज आएगा, फिर पहले नेम आएगा, फिर एज आएगा, फिर फोन आएगा, उसी सीक्वेंस में मुझे अपनी वैल्यूज को पास करना होगा, ठीक है। देखो कैसे पास करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे पैरामीटर्स बना लेते हैं। हमारे पास में स्ट्रिंग नेम आया, देन मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर एज, इस तरह से। और तीसरा जो मेरे पास पैरामीटर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेट्स सपोज स्ट्रिंग में ही हम लोग ले लेते हैं अपना फोन नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अपने पास 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। तो देखो जब कंस्ट्रक्टर्स के बारे में वैल्यू आ रही थी, जब कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पार्ट आ रहा था, तो वहां पे मेंशन था कि आपको यहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट बनानी है। तो वो पैरामीटर की लिस्ट एग्जैक्टली यही है कि हम जितने पैरामीटर्स चाहें उतने पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। नाउ हमने अभी यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया दैट हाई आई एम, और यहाँ पे हमने नेम पास करा, एंड माई एज इज, यहाँ पे हमने एज पास कर दिया, देन हमने पास किया एंड माई फोन नंबर इज, हमने यहाँ पे फोन नंबर पास कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? बताओ डाउट बताओ, क्या डाउट है इसके अंदर? क्लियर हो गया ये चीज करें, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, अगेन वॉइड मेथड यूज किया, मेन मेथड को कॉल किया हमने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, इस तरह से। देन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक नेहा सिंह, ओके, यहाँ पे हम अगेन एक ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं। लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट नाम से लेट्स सपोज कुछ और हम टाइप कर देते हैं, इक्वल्स टू नेम, न्यू चाहो न्यू, या फिर डायरेक्टली स्टूडेंट। यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे पास किया है, पास करते ही मेरे पास 3 कंस्ट्रक्टर्स जो हमने पैरामीटर्स वहाँ पे मेंशन किए थे, वो तीनों पैरामीटर्स देखो हमारे पास कॉल हो गए। ये हमसे बोल रहा है कि भाई नेम की जगह नेम डालिए, एज की जगह एज डालिए, फोन नंबर की जगह फोन नंबर डालिए। तो लेट्स सपोज नेम की जगह पे हमने डबल कोट्स में इसको लिया, यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, लेट्स सपोज मैंने नाम डाल दिया तरुण बंसल, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहा है एज, व्हाट्स योर एज इज, लेट्स सपोज मैंने, क्योंकि देखो अब जैसे मैं इस पर होवर करूंगा, होवर करते ही ये मुझे बोल रहा है कि आपको जो भी एज डालनी है ना, ये इसमें डालनी है, इंटीजर में डालनी है, ठीक है। हम लोग ऊपर भी देखेंगे तो ये हमसे इंटीजर एज मांग रहा है, यानी नंबर में मांग रहा है। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 30, एंड एट लास्ट ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है, और ये हमें किस में डालना है, स्ट्रिंग में डालना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू मेंशन कर दी है इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली बिना किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करे, बिना किसी मेथड को कॉल करे, मेरे पास में डायरेक्टली जो भी पार्ट था, ये जो डायरेक्टली पार्ट था, ये मेरे पास आ गया है, या ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया है। ये हमारे पास कंप्लीट काम होता है कंस्ट्रक्टर्स का। समझ में आई बात? तो जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्लास को कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया, देन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अपने पैरामीटर्स पास किए। जैसे हमने पैरामीटर्स पास किए, पैरामीटर पास करते ही इसने
इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स को रिसीव किया है, और रिसीव करने के बाद में जो भी हमारे पास में इसको कोड लिखना था, जो भी इसको काम करना था, वो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बताओ, कोई डाउट है इसके अंदर? हरिओम बेटा, क्लियर हो गए? चलो, अब हम एक काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट को आपके व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है? इसको चेक कर लेना, इसको आपको चेक कर लेना, ठीक है? यहाँ पे लेट सपोज हम लोग कुछ और नाम से कुछ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने सर्कल, चलो सर्कल डॉट डाट वाली फाइल पे काम करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने सर्कल डॉट डाट वाली फाइल के अंदर क्या किया था, एरिया ऑफ सर्कल वगैरह सब कुछ मेंशन किया था, है ना? हमारे पास में यहाँ पे कांस्टेंट पाई की वैल्यू अवेलेबल थी, और हमने यहाँ पे इंटीजर रेडियस वगैरह ये सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसी सर्कल की इस पूरे पार्ट को दोबारा से लिखते हैं, इस पूरी की पूरी क्लास को दोबारा से लिखते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा क्लास, और अगेन यहाँ पे सर्कल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इस तरह से। ये हमारे पास सर्कल वाली क्लास बन गई। सर्कल वाली क्लास बनने के बाद में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाले हैं इसका। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सबसे पहले इसका, ओके? तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का नाम वही रखा है जो हमारी क्लास का नाम है। तो हमने लिया सर्कल, अगेन यहाँ पैरेंथेसिस पास किया, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगा दिया। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पे पास किया है इंटीजर रेडियस, कि भाई जो भी हमारे पास रेडियस की वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड करा दो, ठीक है? और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक बना के, कांस्टेंट बना के, और यहाँ पे एक पाई की वैल्यू पास कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3.14। ओ सॉरी, मैंने एक चीज़ नहीं करी है, मैंने यहाँ पे डबल नहीं डाला है, मेंशन नहीं किया। तो 3.14 हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है? अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि भाई हमारे पास में जो भी सर्कल है उसके अंदर हम लोग पास करेंगे रेडियस की वैल्यू को, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या इसका कुछ वैल्यू बना के रेडी कर दे रहे हैं। लेट सपोज हमने यहाँ यहीं पे बोल दिया इंटीजर, या डबल में निकाल लेते हैं, डबल, और हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे निकाल लिया है, इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो भी हम रेडियस यहाँ पे लेंगे, नल चेक मल्टीप्लाई बाय रेडियस एंड नल चेक। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इस पार्ट में? तो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे फिर क्या किया, प्रिंट करा। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, द एरिया ऑफ सर्कल इज, और हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई बात पूरी कि यहाँ पे क्या हुआ, सर्कल की क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर बनाया, रेडियस को रिसीव किया, और इस वैल्यू को यहाँ पे लगा के देन हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइड बनाते हैं हम लोग, वॉइड मेन, मेन के बाद में हमने यहाँ पे ये लिया, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें दिक्कत ये है, क्लास के अंदर ही हमने वॉइड मेन लिख दिया, वॉइड मेन एंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट, सॉरी फंक्शन क्रिएट किया हमने, ये आ गया हमारे पास मेन। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइड मेन के अंदर हम कंस्ट्रक्टर पास करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी क्लास का नाम लिया, क्लास का नाम लेने के बाद में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस क्लास का। लेट सपोज हम सेम नाम से ही बना लेते हैं, हमने सर्कल नाम से ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे सर्कल का पैरामीटर लिया है, ठीक है? सर्कल का कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमसे पूछ रहा है कि भाई अपनी आप रेडियस डालिए। लेट सपोज मैंने रेडियस डाल दी 20, कि भाई जो भी हमारे पास रेडियस 20 है, ओके? आप चाहो तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आप इंटीजर लिया आपने, ठीक है? आपने लेट सपोज v लिया इक्वल्स टू int डॉट पार्स, और यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक, ठीक है? नल चेक हमने यहाँ पे, और ये हमसे कुछ बोल रहा है, ये हमसे क्या बोल रहा है, कास्ट
एज स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, चलो एज स्ट्रिंग से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वी को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कि इंटीजर के अंदर हम लोग वैल्यू को कैसे, नंबर को हम किसी नंबर को रिसीव करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 20 डाल दे रहा हूँ। 20 से क्या होगा, यहाँ पे अब ये इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन करेगा, रेडियस इसने रिसीव करी 20, 20 को ये पुट करेगा इस पार्ट के अंदर, पार्ट के अंदर पुट करते ही ये हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे कॉल करा देगा, ओके। देखिए इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको लेट्स सपोज दोबारा रन करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉल होके आ गया द एरिया ऑफ सर्कल इज 1256.0। कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी फंक्शन के अंदर कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, काम कैसे इसमें किया जा रहा है? सब क्लियर हो गया? चलो अब देखो, मैंने उस दिन तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, बताया था, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लेट सपोज मैं ना अपने इस जो भी मेरे पास पार्ट लिखा हुआ है, जो भी बस क्लास लिखी हुई है, मैं इधर अपने फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, और इसकी जगह पे अब मैं abc.dart वाली फाइल के अंदर इधर लेट सपोज इधर या फिर कोई और फाइल हम बना ले test.dart, इसके अंदर मुझे अपनी फाइल को ना कॉल करना है, ठीक है। इधर कुछ करना है मुझे काम। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हमने abc.dart में हमने अब क्या किया, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो ये सर्कल वाली जो क्लास है ना, ठीक है, सर्कल वाला जो हमारे पास पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। समझ गए? अभी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं एक फाइल के अंदर तो मैंने अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, और अब दूसरी फाइल के अंदर मैं यहाँ पे इसको कॉल करना चाहता हूँ। कोई डाउट है इसके अंदर? तो इसके लिए देखो, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं तो हम इम्पोर्ट का यूज़ करते हैं, बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बट पहले डायरेक्टली काम करके देखता हूँ। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे मेन लिखा, मेन लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे ये लगाया, इसको लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सर्कल, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने इसके अंदर सर्कल मेंशन किया, सर्कल को मेंशन करते ही क्या हुआ हमारे पास, इंपोर्ट पैकेज, कहाँ से, बेसिक कोड से, कौन सी फाइल, circle.dart, यानी ये वाली फाइल से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। देख रहे हो इस चीज़ को? चलो इस चीज़ को हम दोबारा लिखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे पूरा एड्रेस मेंशन ना करते हुए सिंपल मैंने यहाँ पे लेट सपोज पैकेज circle.dart यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, देखो इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे circle.dart यहाँ पे मेंशन करूंगा, हम डार्ट को क्या बता रहे हैं कि भाई साहब जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी क्लासेस या जो भी कंपोनेंट्स मेरे इस circle.dart में बने हुए हैं, वो सारे के सारे उठा के इधर ले आओ। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे जितने भी हमने पार्ट यूज करे हैं वो यहाँ पे ले आओ। और यहाँ पे येलो लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि अभी अब तक हमने इसे कॉल नहीं किया, ये एरर नहीं है, ये सब बता रहा है कि हमने अभी कॉल नहीं किया इसको। चलो वॉइड लिया हमने, मेन लिया, मेन लेने के बाद में हमने यहाँ पे इस पार्ट को लिया है। अब ये हमसे बोल रहा है कि भाई साहब जो भी हमने सर्कल वाला पार्ट यूज किया था, लेट सपोज सर्कल यूज किया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट सपोज
QWERTY करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे कॉल किया सर्कल का जो हमारे पास में कंस्ट्रक्टर था उसको, और यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी 20 आगे, या 20 ने एक काम करते हैं इसको 30 पास कर देते हैं इसको। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ये कॉल करेगा सर्कल डॉट डाट को, सर्कल डॉट डाट की क्लास को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्कल की क्लास को कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर 30 वैल्यू पास कर दी। तो ये क्या करेगा, ये 30 वैल्यू को लेके जाएगा किसके अंदर, जो हमारे पास सर्कल डॉट डॉट की फाइल है उसके अंदर, इधर कंस्ट्रक्टर के अंदर पुट करेगा और ये वैल्यू निकाल के हमें देगा, ठीक है। इसे रन करते हैं, जैसे हम इसको रन करेंगे करते हैं, आप देखिए हमारे पास वैल्यू 2826.0 निकल के आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई चीज़ों की। हमने अभी क्या सीखा है, ये जो हमने इंपोर्ट करके देखा, हमने क्या सीखा है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप जिस फाइल के अंदर क्लास बनाए उसी फाइल के अंदर आपको वॉइड मेन मेथड दे रहे हैं। जहां भी आप क्लास बना रहे हैं आप इकट्ठी सारी की सारी चीजें एक साथ बना लीजिए, कोई इशू नहीं, और जहां पे आप चाहें उसको आप वहां पे कॉल कर सकते हैं इस तरह से। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसी वाली फाइल के अंदर सर्कल डॉट डाट की फाइल के अंदर एक और क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाया रेक्टेंगल नाम से, ठीक है। इस रेक्टेंगल वाली क्लास के अंदर लेट सपोज अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर पास कर दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर मैंने कैसे बनाया, रेक्टेंगल नाम से ही हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस दिया, यहाँ पे हमने अपने डबल ब्रेसेस दिए, कर्ली ब्रेसेस दिए, और यहाँ पे हमने दो चीज़ें मेंशन कराई हैं इससे कि भाई साहब एक तो इंटीजर में लेंथ को रिसीव करो और एक इंटीजर में ब्रेथ को रिसीव करो, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग ठीक है कि नहीं इसकी। देन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेट सपोज आप लोग चाहे तो लेंथ को ब्रेथ को इंटीजर में ले सकते हैं, चाहो तो डबल में भी ले लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ये तुम्हारा कॉल रहेगा। मैंने यहाँ पे इंटीजर को लिया और इंटीजर को लेने के बाद मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम यहाँ पे इसको कर लेंगे प्रिंट। प्रिंट में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ तक कोई डाउट है? हमने क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाई रेक्टेंगल की, उसके अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ना, एज अ मेथड की तरह हमारे पास काम कर रहा है, एज एन ऑटोमेटिक मेथड हमारे पास काम कर रहा है कि ठीक है भाई आपने क्लास को कॉल के क्लास के अंदर जैसे कंस्ट्रक्टर पास करोगे ऑटोमेटिक काम हो जाएगा आपके पास, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हमने यहाँ पे सर्कल वाली वैल्यू तो ली थी, अब एक काम करते हैं, देखो ये क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने रेक्टेंगल ही मेंशन किया है सर्कल डॉट डाट में ही किया हुआ है, तो क्योंकि मैं पूरी की पूरी सर्कल डॉट डाट को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, इस वजह से रेक्टेंगल वाला कोड भी मेरे पास इंपोर्ट हो गया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आप देखो जैसे रेक्टेंगल को मैंने कॉल किया है, रेक्टेंगल वाली क्लास मेरे पास आ गई, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया रेक्टेंगल इक्वल्स टू, रेक्टेंगल के अंदर हमने पास, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमसे बोल रहा है कि भाई साहब आपको लेंथ और ब्रेथ पास करनी है। तो लेट सपोज लेंथ हमने दे दी 10 और ब्रेथ हमने दे दी 20, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को रिसीव करेगा, दोनों पैरामीटर्स को रिसीव करेगा, दोनों पैरामीटर्स को यहाँ पे इसने रिसीव किया, इसको यहाँ रिसीव करने के बाद में इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर पुट करेगा और प्रिंट करा देगा वैल्यू को इस तरह से। लेट सपोज हमने इसको रन किया, जैसे हम इसे रन करेंगे हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक तो वैल्यू निकल के आएगी सर्कल की और एक निकल के आ रही है हमारे पास रेक्टेंगल। ये देखिए एक एरिया निकल के, द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करी 30 वो आ गई हमारे पास में इस तरह से। और दूसरा हमने यहाँ पे पास किया है, कहाँ गए, दूसरी वैल्यू हमने पास करी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, जो कि हमने यहाँ पे कॉल किया है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को?
समझ में आ गई बातें कैसे काम होता है इसके अंदर? कोई डाउट है? ये समझ में आ गया कि हम कैसे एक फाइल की सारे कोड्स को दूसरी फाइल के अंदर कॉल करते हैं? ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है, डार्ट की फाइल बनानी है, उसके अंदर आपको सारी की सारी क्लासेस मेंशन करनी है। और सारी क्लासेस में आप क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप सारी क्लासेस मेंशन करेंगे नंबर ऑफ शेप्स पे। जैसे हमारे पास सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया, तो इसको इन सब शेप्स के नाम से आप लोग क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर आप लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज को पास करेंगे सो डैट उसका एरिया निकल के हमारे पास आ जाए। ये बात समझ में आ गई कि क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे? लेट, ठीक है, मैं यहाँ पे आपका जो भी टास्क होगा इसको मैं आपके व्हाट्सएप पे मेंशन कर दूंगा कि आपको एक फाइल बनानी है, अलग अलग शेप्स के नाम से क्लासेस बनानी है, उन सारी शेप्स को, उस पूरी क्लास को आपको कॉल करना है किसी दूसरी फाइल के अंदर, एंड देन आपको उससे वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाना। ओके, कुछ पूछना है बेटा इसके अंदर, ये बताओ। क्लियर? ठीक है, सूर्यांश क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब देखो अभी तक मैंने अभी इतना जितना कराया है ना, ये मैंने तुम्हें भी कंस्ट्रक्टर का बेसिक बताया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स भी होते हैं। टाइप होने का मतलब कि सोचो भाई, हमारे पास में जब हम लोग वॉइड मेन मेथड का यूज करते थे, सॉरी, जब हम लोग फंक्शंस बनाते थे, मेथड्स बनाते थे, तब हम लोग तो बहुत सारी चीजें कर लेते थे। हम लोग पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर भी हम निकाल सकते थे। हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, लेट्स सपोज हमें कुछ और वैल्यू बनानी है, हम वॉइड मेन में वो बना लिया है। तो क्या, पर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ देखो, कंस्ट्रक्टर के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना हम सिर्फ एक चीज बना पा रहे हैं। तो क्या कंस्ट्रक्टर सिर्फ सिंगल वैल्यू पे ही काम कर पाता है या मल्टीपल चीजें भी हो सकती है? तो यहाँ पे ना हमारे पास फिर आएगा, जो अगला पोर्शन रहेगा, जो अगला हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, जो अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा, वो होगा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि हमारे पास किन किन तरह के कंस्ट्रक्टर्स के टाइप होते हैं, सो दैट हम लोग ये हम लोग समझ पाए कि कब किस क्लास में हम लोगों को किस तरह के कंस्ट्रक्टर्स डिजाइन करने हैं, डेवलप करने हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज तो मैं आप लोगों को जो पार्ट है इसके अंदर आप लोग कंस्ट्रक्टर वगैरह के ऊपर पूरी प्रैक्टिस करोगे, क्लासेस बनाओगे, एक फाइल के अंदर क्लासेस बनाओगे, दूसरे के अंदर इंपोर्ट करके देखोगे उसको, देन फिर काम करोगे। ठीक है, आज आप लोग मल्टीपल यही काम करना, मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा ये आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, कोई अगर डाउट हो तुम लोगों को, ठीक है ना, तो मुझे चैट पे ही बता देना, उसको फिर हम देख लेंगे बाद में।